गुड मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, इन दिनों में हम बात कर रहे हैं कैसे परमेश्वर आपको सफल करना मांगता है, आपको स्वस्थ करना चाहता है। वो चाहता है कि आप वो सब प्राप्त करें, पर कई बार देरी हो जाती है। जी बिल्कुल देरी हो जाती है और हम काफ़ी परेशान, हताश, निराश हो जाते हैं क्योंकि हमें इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जानेंगे कि ये जो देरी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की तरफ से ना है, बिकॉज़ डिलेज़ आर नॉट गॉड्स डिनायल्स। दोस्तों, कई बार हम टिकट लेते हैं और ट्रेन लेट हो जाती है तो हम टिकट फेंक नहीं देते, पर हम इंतजार करते हैं। और कई बार तो दुनिया में रहकर ट्रेन कैंसिल भी हो जाती है, टिकट होने के बावजूद भी। जी, पर परमेश्वर की ट्रेन, परमेश्वर का तरीका, उसके प्लान्स कभी कैंसिल नहीं होते। उसके प्लान्स यस एंड आमेन है। वो जो भी करता है वो हाँ और आमीन के साथ करता है। और आज राजस्थान से हम ये खास एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। एक खूबसूरत प्रांत है, खूबसूरत जगह है, सभ्यता है, संस्कृति है और ढेर सारी बरकत की बात हम राजस्थान से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत हम करें इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। यीशु रख सलीब के पास, ये एक प्रार्थना है। हम प्रभु से मांगे कि वो हमें हमेशा अपने सलीब के पास रखे। और ये गीत आज हमारे लिए गा रहे हैं शूल ब्रेड मेमोरियल चर्च पियावर राजस्थान की क्वाया। और ये आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। यीशु रख सलीब के पास, चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुख जो सबों को, कलवरी से निकलता। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास, होगी मेरी नज़र, जब तक मेरी रूह खुश हो, जाएगी आसमान पर। क्रूस पर खास में गुनहगार, प्यार मुझे खुश हुआ। वहाँ दुख मुसीबत में मेरा मुंजी हुआ। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास, होगी मेरी नज़र, जब तक मेरी रूह खुश हो, जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास है बड़े घाट, देखूं तेरे दर को, चलो जब मैं रोज बरोज, बना का सलीबो। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास, होगी मेरी नज़र,
थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। और जब हम इंतज़ार करते हैं प्रभु का इंतज़ार करते हैं कि जो वायदे प्रभु ने हमारे जीवन में हमारे लिए दिए हैं उन्हें वो पूरा करे, तब कितना अच्छा है कि हम उसके सलीब के पास रहें और तब हम कभी निराश नहीं होंगे और जी कभी हाँ। हताश नहीं होंगे। बिल्कुल, और इससे बेहतर कोई जगह है भी नहीं, जहाँ पर हमारे पास उम्मीद है, आशा है, जब हम उस सलीब को देखते रहते हैं, कैसे परमेश्वर ने ठीक समय पर उद्धार के काम को पूरा किया। जी। जब परमेश्वर वो काम पूरा कर सकता है, तो परमेश्वर हमारे काम को भी पूरा करेगा। दोस्तों इस गीत से आपने आशीष पाई और ऐसे और बहुत सारे गीत आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इन्हें एंजॉय कर सकते हैं और इन्हें अपने लव्ड वंस के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो रीजनल कंटेंट के लिए आप खास CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और इसे सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे कई बार हमारे जीवन में विलंब हमें लगता है कि परमेश्वर की तरफ से ना है, शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी, पता नहीं क्यों इतना विलंब हो रहा है। पर अब हम आपसे मिलाने जा रहे हैं नीलू जी को, जो अपने सपनों के लिए एक लंबा इंतजार उनको करना पड़ा। कैसे सिलेक्शन के बाद भी जॉइनिंग लेटर का इंतजार करना पड़ा, लॉकडाउन आ गया, चीजें बुरी हो गई, बार बार निराश। पर सवाल यह था, क्या वो अपने विश्वास पर खड़ी रहीं? क्या वो प्रार्थना में उम्मीद लगाई रहीं? क्या परमेश्वर का आसरा उन्होंने थामा रहा? आइए इस जवाब को देखेंगे इस कहानी में कि देरी इनकार नहीं होती है। हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टिन इसे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए इस कहानी को आप जुबानी सुने। जब चीजें बिल्कुल शून्य हो जाती है तो परमेश्वर हमें एक नई उम्मीद देता है और सारी परेशानियों से हमें निकालता है। नीलू समरिया उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। उनका बचपन से एविएशन इंडस्ट्री में काम करने का सपना था। इसे पूरा करने के लिए उन्हें एक लंबे वक्त तक मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। मेरी ट्यूशन टीचर हैं मिसेस रजनी पटेल, तो वो एक अच्छी बिलीवर थी। तो हमेशा क्लासेस स्टार्ट होने से पहले वो एक छोटी सी प्रेयर करती थी। तो वो प्रेयर सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि देयर इज़ समथिंग प्योरिटी इन इट। ऐसे ही उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। एवरी डे शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग अराउंड 4 AM एंड देन शी टॉक्स टू जीसस। तो ये वाली बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने ट्यूशन टीचर से पूछा कि मिस एक बार आप जीसस से पूछना कि वो नीलू को जानते हैं क्या। देन नेक्स्ट डे आई वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा कि मिस आपने जीसस से मेरे बारे में पूछा? तो वो कहती है कि हाँ मैंने उनसे पूछा और जीसस ने कहा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो इट वॉज समथिंग विच मेड मी फील वेरी स्पेशल कि द क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ लव्स मी। इस तरह नीलू परमेश्वर में बढ़ती रहीं और पढ़ाई पूरी होने के बाद समय आ गया अपने सपने सच करने का। एविएशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और उसके थ्रू मेरा इंटरव्यू हुआ जनवरी 2020 में, जहाँ पे आई वॉज सेलेक्टेड इन वन ऑफ द एयरलाइन एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई ज्वाइनिंग लेटर। और उसी दौरान कोविड-19 स्प्रेड होने लगा। मार्च में मेरा ज्वाइनिंग होने वाला था और उन्हीं दिनों में एक न्यूज़ आने लगी, दैट इज़ लॉकडाउन और कोरोना की न्यूज़ बहुत ही स्प्रेड होने लगी और मार्च में सारी चीज़ें शट डाउन हो गई। वो एक ऐसा टाइम था जब सारी जो ऑलरेडी स्टाफ एयरलाइन इंडस्ट्री में थे उनको भी ले ओवर में निकाला गया। सो इट वॉज़ रियली इम्पॉसिबल कि कोई नई ज्वाइनिंग को ज्वाइनिंग मिल पाए। सो एट वन पॉइंट मैं थोड़ा सा वहाँ पे मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा गया। नीलू सोचने लगी ऐसा क्यों हुआ, पर उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। फाइनली मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया और प्रेयर्स ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। मैंने बहुत CBN में भी मैंने बहुत सी टेस्टिमनीज़ देखी, बहुत यंगस्टर्स की मैंने टेस्टिमनीज़ देखी जो मुझे मोटिवेट किया करती थी कि परमेश्वर सबसे एक समान प्यार करने वाला परमेश्वर है। और कुछ समय बाद लॉकडाउन खुल गया। लॉकडाउन से लाइफ बैक टू नॉर्मल होने लगी। मैं अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा टेंशन्स में और वरीज में मेरी लाइफ निकल रही थी। किशनगढ़ एयरपोर्ट पे भी एक न्यू एयरलाइंस आने वाली थी और मुझे उसके बारे में पता चला। मैंने उस एयरलाइन के लिए भी जाके इंटरव्यू दिया और उसके लिए भी मैं सेलेक्ट हो गई। फिर वहाँ पे भी मुझे थोड़ा वेट करवाया, मुझे थोड़ा होल्ड करवाया कि आपकी ज्वाइनिंग में अभी थोड़ा टाइम लगेगा।
और मैं बार बार कॉल करके पूछा करती थी कि व्हाट अबाउट माय जॉइनिंग। मैं अपने मेल्स बहुत बार चेक करती थी कि कभी तो मुझे जॉइनिंग लेटर का मेल मिल जाएगा। मेरा हर जगह सिलेक्शन भी हो जाता था, बट जॉइनिंग में मेरी जॉइनिंग नहीं हो पाती थी। सो आई यूज्ड टू बी वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इस तरह से जॉइनिंग का इंतजार करते करते 2 साल बीत गए और एक दिन मुझे पता था कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को ज़रूर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और परमेश्वर ने फिर मेरी मदद और सहायता किया। फाइनली मुझे फरवरी 28 को फाइनली जो एक जॉइनिंग लेटर होता है वो इश्यू हुआ। आज नीलू परमेश्वर को उस कठिन समय में से निकलने के लिए धन्यवाद देती हैं। मैं 2 साल से मेरी जॉइनिंग का वेट करती रही और बहुत बार निराश हुई और हताश हुई, लेकिन वचन ने मुझे बार बार उठाकर खड़ा किया और परमेश्वर ने मेरी आगे बढ़ने में सहायता की। थैंक यू वेरी मच नीलू, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक नई ज़िंदगी में। और आपकी स्टोरी एक इंस्पिरेशन है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और हमने जाना कि कैसे आपने विश्वास नहीं छोड़ा और आप विश्वास में बनी रही, प्रार्थना करती रही और सही समय का, परमेश्वर के सही समय का आप इंतज़ार करती रही। और वी आर सो ग्रेटफुल फॉर व्हाट गॉड हैज़ डन इन योर लाइफ। जी हाँ नीलू, थैंक यू वेरी मच। यू आर सच अ ग्रेट एग्जाम्पल। आप एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है कैसे विलंब तो होता है पर परमेश्वर ठीक समय पर उड़ान भरता है और अपना काम करता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, क्या ही खुशी की बात है जब कोई हमें बताए कि जो काम रुका हुआ था वो पूरा हो गया, जो चीजें अभी तक नहीं हो रही थी वो हो गई, जो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा था वो मिल गया, वो जो घर का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था अब वो फिर से शुरू हो सकता है। आपको मालूम, खुदा के लोगों, कई बार हमारी जिंदगी में रुकावटें आती हैं, कई बार स्पीड ब्रेकर्स आते हैं जो एकदम से तूफान में चलती हुई हमारी गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, धीरा कर देते हैं। पर ऐसे हालातों में भी परमेश्वर अपना काम करता है और इंजन इग्निशन अभी बंद नहीं हुआ है। जी हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लग गया है, थोड़ा सा स्पीड धीरी हो गई है, पर गाड़ी अभी भी चल रही है, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह है। बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में कि वो किस तरीके से काम करता है और उसके काम करने का तरीका अद्भुत है। बाइबल बताती है वो बहुत अर्ली नहीं काम करता, वो बहुत लेट काम नहीं करता, पर जब वो काम करता है वही राइट टाइम है। मुझे नहीं मालूम उसका टाइम जोन क्या है, वो कौन से टाइम जोन में काम करता है। हमारा टाइम जोन अलग है, हमारी टाइमलाइंस अलग है, पर परमेश्वर जब काम करता है तो वो बिल्कुल राइट ऑन टाइम होता है। और सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ लिखा है। और आज की सुबह आपको परमेश्वर के इस वचन से उभारना मांगता हूं। अगर आपको लग रहा है चीजें विलंब हैं, चीजें देर से चल रही हैं, पता नहीं काम क्यों रुक रहा है, सुनिएगा, परमेश्वर का वचन है आज आपके लिए। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 37 पद में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। प्रियो, ये कौन है जो आने वाला है और कौन है जिसके बारे में हमें लग रहा है कि वो देर कर रहा है? जी नहीं, वो देर नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि वो देर नहीं हो रही है, जैसा बहुत से लोगों को लगता है कि वो देर कर रहा है, पर वो रुका हुआ है ताकि कुछ लोग और जान जाएं कि वो आने वाला है। जी हाँ, यीशु मसीह फिर से मुझे आपको लेने आने वाला है और हमें लगता है कि बहुत विलंब हो रहा है। हम तो बहुत जमानों से सुन रहे हैं वो आने वाला है, वो पूरा करेगा, वो जीवन देगा, बहुत आयत का जीवन देगा, ढेरों बातें हमने सुनी है, पर होगा कब? मैं आपसे कहना चाहता हूं, होगा तब जब प्रभु का समय आएगा, और प्रभु के समय से पहले कुछ नहीं होता। प्रियो, आइए आज की सुबह प्रभु से कहें, प्रभु मेरा करियर, मेरी नौकरी, मेरे रिश्ते, मेरा स्वास्थ्य, मेरे फाइनेंसेस सब तेरे हवाले हैं, ताकि आप इसे अपने मुताबिक और अपने समय से चलाएं, क्योंकि जो प्रभु के समय में होता है वो उत्तम होता है, दी बेस्ट होता है। May the Lord bless you। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने सही समय में सब कुछ हमारे जीवन में भला करे, एंड बिकॉज ही मेक्स ब्यूटिफुल इन हिज टाइम। तो दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करें। और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, हर चीज का एक वक्त है, पर अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक और गीत जो कि राजस्थान से आया है, और करेंगे आपके लिए मिलकर प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस लौटेंगे। दोस्तों,
क्या आप बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन्स अदा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे परमेश्वर का विलंब उसका ना नहीं है, पर परमेश्वर ठहरा हुआ है ताकि मुझे और आपको तैयार कर सके, और जब वो काम करे तो सब चीजें बड़ी सुंदर दिखाई दें। जी, इनफैक्ट हम बाइबल में पढ़ते हैं इब्राहिम की कहानी जी हाँ, कि कैसे जब परमेश्वर ने उन्हें वो वायदा दिया कि वो उन्हें संतान देगा, राइट, तो वो तब वो 75 साल के थे। जी लेकिन जब आइजक की आशीष आई तब वो 100 साल के जी थे। हाँ, तो 25 साल का इंतज़ार कोई छोटा इंतज़ार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अब्राहम ने इंतज़ार किया, और हम देखते हैं कि और भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जी बाइबल हाँ, में, जोसेफ के जीवन में हम जी देखते हैं। तो कि प्रभु देरी करता है, पर वो इनकार नहीं करता। हिज डिलेज आर नॉट डिनायल्स इन आवर लाइफ। जी हाँ दोस्तों। और जब प्रभु काम करना चाहे तो वचन बताता है उसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता प्रभु को आपके जीवन में आशीष को बोने के लिए। इसलिए दोस्तों हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर पल उसका धन्यवाद करें। और आज का खास एपिसोड हम आपके लिए राजस्थान से लाए हैं, इसलिए इस समय हम राजस्थान से एक और खूबसूरत गीत सुनेंगे जो है धन्यवाद के साथ स्तुति गाँव में। और ये हमारे लिए आज गा रही है इन्फेंट जीसस चर्च ब्यावर राजस्थान से, और ये आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। ये बात की सांस स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा,
तुझ पर है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी नाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। अक्सर हम इस गीत को चर्चेस में गाते हैं, घरों में गाते हैं, सभाओं में गाते हैं। हम हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है। जी हाँ, योग्यता से बढ़कर जब मिलता है तो थोड़ा सा समय लगता है ताकि वो मुझे और आपको उसके लिए योग्य बनाए जो वो मुझे और आपको देने पर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू वेरी मच क्वायर। दोस्तों इसी तरह आपकी भी चर्च क्वायर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर अपने गीतों को ला सकती हैं और गा सकती हैं, तो ज़रूर आप अपनी क्वायर को रजिस्टर करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। दोस्तों वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस वायदे के साथ लौटेंगे कि हम आपके लिए करेंगे प्रार्थना, राजस्थान के लिए करेंगे प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, हम लोग बहुत जल्द लौटेंगे। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आज हम सीख रहे हैं इस अपने रीजनल फोकस एपिसोड में, राजस्थान से आपके लिए लेकर कैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। कई बार हमें लगता है कि वो विलंब है, पर वो हमारी तरफ से विलंब है, या हमें लग रहा है कि विलंब है, पर वो परमेश्वर का बिल्कुल ठीक समय है। जी बिल्कुल। और दोस्तों जो विलंब भी होता है, जो इंतज़ार का समय होता है, उसमें से भी परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भलाई को लेकर आता है। दोस्तों क्यों ना मैं और आप बुद्धिमान कुंवारियों की तरह इंतजार करें और धैर्य के साथ इंतजार करें, मशालों में तेल लेकर और तैयारी के साथ। क्या मालूम कब दूल्हा आ जाए, क्या मालूम कब वो हो जाए जो आपने लिए अभी तक रुका हुआ है। क्यों ना प्रार्थना के माध्यम से कहें, प्रभु हमें तैयार करें ताकि जब हमारा समय आए तो हम तैयार पाए जाएं। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें इस बात को सिखाया है कि हम प्रार्थना करें, जागते रहें, ताकि परीक्षा में ना पड़े। कई बार परीक्षा ये हो जाती है प्रभु कि हमें लगता है अब कुछ नहीं हो रहा है, अब तो सब खत्म। कई बार हमारे प्रिय जन जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी ये बात कही होगी प्रभु, अपनी निराशा में आकर, अपने कर्जों में फंसकर, प्रभु उस बड़े हादसे के बीच में, दुर्घटना के बीच में। पर प्रभु हमें मालूम है कि आपने हमें सिखाया है कि हम बराबर निरंतर प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को तैयार करते रहें, ताकि जिस क्षण, जिस घड़ी दूल्हा आ जाए, जिस घड़ी हमारा ब्रेक थ्रू हमें मिल जाए, जिस घड़ी प्रभु वो सामर्थ का काम, वो अनुग्रह का काम हमारी जिंदगी में हो, तो हम उसके लिए तैयार पाए जाएं। प्रभु उस समय हम तैयारी करने के लिए भागे नहीं और मूर्ख ठहरें, पर हम प्रभु बुद्धिमान ठहरें, अपने इस विलंब में अपने आप को और तैयार करें, अपने आप को और तराशें, ताकि प्रभु जब हमारा समय आए
तो हम प्रभु तैयार पाए जाएं। इसी समय मेरी प्रार्थना है हर उस बेचैन दिल के लिए प्रभु, हर एक उस बेचैन मन के लिए, हर उस बेचैन माँ के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, पिता के लिए, जिनको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ बर्बाद है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, पता नहीं परमेश्वर कहाँ है। प्रभु हम दुआ करते हैं इसी समय प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर उनके दिल में इस बात का एहसास डालें कि आप हैं और आप सदैव हैं और आप सदैव बने रहेंगे। प्रभु चाहते हैं हमारे मनों को तैयार करें प्रभु, हर एक परीक्षा जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, सब खत्म, सब बर्बाद, प्रभु इस सारी परीक्षाओं में हम आपके वचन को लेकर दृढ़ खड़े रहें, ताकि जब हमारा समय आए प्रभु हम आपके सामने तैयार पाए जाएं। हम में से कोई भी सोता हुआ ना मिले प्रभु, हम में से कोई भी प्रभु ऑफ गार्ड ना मिले, पर हम तैयारी के साथ अपने आप को उस बड़ी बरकत के लिए, बड़े ब्रेक थ्रू के लिए तैयार कर पाए। धन्यवाद देते हैं राजस्थान के लिए, इस खूबसूरत प्रदेश के लिए जो आपने हमारे देश में हमको दिया है प्रभु, यहाँ की संस्कृति सभ्यताओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, भाषा के लिए प्रभु, इनके लोक संगीत के लिए प्रभु, सब बातों के लिए जो आपने राजस्थान में दिया है, वहाँ की सरकार के लिए, वहाँ के अधिकारियों के लिए प्रभु, वहाँ के अगुओं के लिए प्रभु, शासन के लिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से कि राजस्थान और राजस्थान के हमारे प्रिय लोग प्रभु आप में तरक्की करें, सुख समृद्धि आशीर्वाद में खुदावंद यीशु मसीह आपके बढ़ते जाएं, बड़ी आशीष दें। धन्यवाद के साथ अपने इस प्रदेश को, अपने देश को आपके हवाले करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना मुझे और आपको तैयार करती है आने वाले समय में परमेश्वर के बड़े काम के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें और साथ ही हम वचन पढ़ते रहें, उस पर अपना ध्यान लगाते रहें, क्योंकि उसमें है परमेश्वर के वायदे जो हमें मजबूत बनाते हैं विश्वास में और हमें इंतज़ार के समय में निराश होने से बचाते हैं, हमें आशा से भर देते हैं। तो आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। लूका 10:19। दोस्तों, परमेश्वर हमारी हानि के लिए नहीं पर हमारे लाभ के लिए योजनाएं बनाता है, पर उसकी संख्या का जोड़ कितना बड़ा है ये हमें कुछ समय के बाद पता चलता है। जैसा आज हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हम निराशा में, हार के साथ, कुड़कुड़ाते हुए जीवन बिताने के लिए नहीं बने हैं, पर हम आशा में भी मगन होने के लिए बने हैं। सो जब आप इंतजार कर रहे हैं, जब आप ठहरे हुए हैं, आशा में मगन रहिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए इस विचार के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज हमने जिस सच्ची कहानी को देखा, कैसे परमेश्वर ने अपना काम किया लॉकडाउन के बीच में भी, जब सब तरफ चीजें बंद हैं, परमेश्वर रास्तों को खोलने वाला पिता है। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। उसे मौका दे, वो असंभव का नहीं पर संभव काम करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर संभव का परमेश्वर है। आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है और आज का ये रीजनल एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं और अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि आज के प्रोग्राम से आपने कैसे आशीष पाई। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर में आशीष को प्राप्त करें और किसी और को भी उभारें, किसी और के साथ भी इन बातों को शेयर करें। क्या मालूम आपके इस सेवा से कोई और प्रोत्साहित हो। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और आशा में मगन रहिए, क्योंकि परमेश्वर बड़ा काम करने पर है। जी दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा इस वायदे के साथ कि कल आपसे हम मुलाकात करेंगे। कल है थर्सडे, तो कल पहचान कौन क्विज के लिए आप तैयार हो जाएं। एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।